एपिसोड की शुरुआत ईरान से होती है, जो कि इस टाइम शाओ के कैबिन में उसके साथ बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाओ ने उसे डेट पर चलने के लिए क्यों पूछा। क्या वो उसे इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहा है? पर शाओ होटल के एक इवेंट को टेस्ट करने के लिए ईरान को डेट के लिए पूछ रहा था। उसे उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। ये सिर्फ उनके बीच हुई डील का एक पार्ट है। ईरान समझ जाती है कि ये वर्कहोलिक पर्सन किसी से भी प्यार नहीं कर सकता, इसीलिए तो एक डेट भी उसके लिए बिजनेस डील की तरह है। जिसके बाद शाओ ईरान से सूजी के साथ हुए उसके आर्ग्यूमेंट के बारे में पूछता है। सूजी वही कस्टमर है जिसके साथ लिफ्ट में ईरान का झगड़ा हुआ था। उसने ईरान के खिलाफ होटल में कंप्लेन भी की है। तभी ईरान उसे लिफ्ट में हुए सभी इंसिडेंट बोलने लग जाती है कि कैसे क्लीनिंग स्टाफ के एक ओल्ड मैन की वो हेल्प कर रही थी और सूजी उस ओल्ड मैन के लिफ्ट रोकने की वजह से उसकी इंसल्ट कर रही थी। पर शाओ के मुताबिक भले ही वजह कुछ भी हो, किसी भी स्टाफ को किसी कस्टमर के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन ईरान के मुताबिक इस पॉइंट पर वो भी होटल की एक कस्टमर है, तो किसी कस्टमर के साथ आर्ग्यूमेंट होने पर शाओ उसे गलत नहीं बोल सकता। अब शाओ इस पॉइंट पर ईरान को कुछ भी नहीं बोल पाता और ईरान वहाँ से चली जाती है। पर रात को उसे ईरान की बातें सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। उसे ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि आखिर ईरान जैसी एक लड़की ने उसे अपनी बात उसे कैसे चुप करवा दिया। वो उसकी बात को गलत कैसे नहीं प्रूव कर पाया। वो बार बार ईरान को अपने सामने हेलुसिनेट कर रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही उसे कॉल कर देता है उसकी बातों को गलत प्रूफ करने के लिए। पर वो उससे कुछ बोल ही नहीं पाता और बात बदलकर होटल रूम को कैसे एंटरटेनिंग बनाए इस बारे में पूछता है। तो ईरान उसे रूम में पजल गेम्स, कार्ड गेम्स और बोर्ड गेम्स रखने के लिए बोलती है और वो उसे सोने के टाइम पर डिस्टर्ब करने के लिए मना करके कॉल कट कर देती है। अगले दिन फिर हम शेन को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में अपने मैनेजर से मिलता है। यहाँ पर शेन वाईटी नाम का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाला था, जहाँ पर वो बहुत से होटल्स के साथ साथ ब्राइट, प्लैटिनम और स्प्रिंगसी रिजॉर्ट होटल ने ये प्रोजेक्ट उनके होटल में शुरू करने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट की थी। जब शैनन होटल्स की फाइल देख रहा था, उसमें उसे शू का फोटो मिलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो ब्रिज प्लैटिनम होटल की पीआर और जनरल मैनेजर है। एक दिन पहले ही उसकी मुलाकात शू से उस पार्किंग लॉट में हुई थी, जब वो उसकी कार में जाकर बैठ गया था। यहाँ पर शैन का मैनेजर उसे स्प्रिंगसी रिजॉर्ट होटल के साथ प्रोजेक्ट शुरू करने की एडवाइस देता है, क्योंकि उनकी रेटिंग और हॉस्पिटैलिटी बाकी होटल से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन शो को देखने के बाद शैन एक बार प्रोजेक्ट के बहाने ही सही उससे मिलने का सोचता है। उसके बाद भले ही वो अपना डिसीजन ले ले। इधर हम शो को देखते हैं, जो कि अभी अभी चाइना की दूसरी सिटी से शंघाई में आ चुकी थी और उसे खबर मिल चुकी थी कि शाओ का स्प्रिंगसी रिजॉर्ट होटल भी वाईटी प्रोजेक्ट को पाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो मिस्टर शेन से मिलकर वाईटी प्रोजेक्ट को हासिल करने का डिसाइड करती हैं। वो इतनी इजीली शाओ को जीतने नहीं दे सकती। इस पॉइंट पर शो को पता ही नहीं है कि मिस्टर शेन से एक बार पार्किंग लॉट में वो मिल चुकी है। इधर ईरान को एक कस्टमर और होटल हाउसकीपिंग स्टाफ लू नाम की एक लड़की की बातें सुनाई देती हैं। उस कस्टमर को हार्ट प्रॉब्लम था। लू ने जो मेडिसिन उन्हें दी थी वो उसे नहीं ले सकते थे, उन्हें किसी और मेडिसिन की ज़रूरत थी। असल में उनका मेडिकल होटल स्टाफ उन्हें बाहर ले जाकर ये दवाई लाने नहीं दे सकता था, ये उनके रूल के खिलाफ था। तो ईरान लू से उस मेडिसिन का नाम जानकर खुद उस मेडिसिन को लेने के लिए निकल जाती हैं। दूसरी तरफ शू श्याओ से मिलने के लिए उसके होटल में आई थी, जहाँ पर वो दोनों ही वाईटी प्रोजेक्ट को हासिल करने के बारे में सोच रहे थे। श्याओ यहाँ पर जितना शू को अपना कंपटीशन मानता था, शू उससे कहीं ज़्यादा हराने के बारे में उसे सोचती रहती थी। यहाँ तक कि वो इस साल का बेस्ट होटल अवार्ड भी अपने ब्राइट प्लेटिनम होटल के लिए हासिल करना चाहती थी। तभी श्याओ ईरान को होटल से भागते हुए नोटिस करते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है। वहीं ईरान एक फार्मेसी से वो हार्ट इलनेस की मेडिसिन खरीदती है और होटल वापस आकर उस कस्टमर को देती है। उसकी इस काइंडनेस के लिए वो कस्टमर बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल था। वो ईरान को पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन वो सिर्फ उस मेडिसिन के पैसे लेकर चली जाती है। और यहाँ में पता चलता है कि ईरान जब छोटी थी तब उसके फादर की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। वो अपनी फादर की हेल्प तो नहीं कर पाई, लेकिन तब से वो नहीं चाहती कि किसी भी हार्ट पेशेंट को कोई तकलीफ उठानी पड़े। दूसरी तरफ रिसेप्शन की गुआई और देंग आने वाले होटल स्टाफ अवार्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। गुआई को लगता है बेस्ट होटल एम्प्लॉय का अवार्ड और एक अच्छा बोनस उसे ही मिलेगा, क्योंकि उसे कस्टमर को देखकर ही उसके कैरेक्टर का पता चल जाता है। तभी वहाँ पर शेन आता है, जो कि कुछ दिनों तक इसी होटल में रहने वाला था, ताकि इस होटल की सर्विस को टेस्ट करके वाईटी प्रोजेक्ट को लेकर डिसीजन ले सके। शेन का स्टाइल और उसका बिहेवियर देखकर गुआई तो उसके प्यार में पड़ गई थी। और सिर्फ वही नहीं, होटल स्टाफ की
की सभी लड़कियां शन के प्यार में पड़ चुकी थी। वो वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों का क्रश बन चुका था, क्योंकि शन सभी लड़कियों के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करता था, भले ही वो कितनी छोटी जॉब करती हो। होटल स्टाफ की सभी लड़कियां बस उसी से बात कर रही थी। वही शन इस होटल में किसी पर्सन को ढूंढ रहा था और उसे अपने मैनेजर से खबर मिलती है कि वो जिस पर्सन को ढूंढ रहा है वो इस टाइम इसी होटल में मौजूद है। यहाँ पर हम उसके पास एक पजल गेम को नोटिस करते हैं और रात को वही पजल गेम शन लू के हाथों ईरान की रूम भेज देता है। मतलब कि शन उस होटल में ईरान को ढूंढ रहा था, पर ईरान को लगा कि वो पजल गेम शाओ ने उसे भेजा है, क्योंकि उसने कल रात को होटल रूम में बोर्ड गेम्स रखने का एडवाइस दिया था। इसीलिए वो इस बार में पूछने के लिए शाओ को ढूंढते हुए स्टोर रूम जाती है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि वो गेम तो शाओ ने उसे भेजा ही नहीं था। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर स्टोरेज रूम का दरवाज़ा लॉक हो चुका था। बाहर एक साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था कि ये डोर डिफेक्टिव है और अपने आप ही लॉक हो जाता है, पर उन दोनों ने वो साइन बोर्ड नहीं पढ़ा था। शाओ भी उस डोर को खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। उसी टाइम उस रूम की लाइट भी चली जाती है। ऊपर से शाओ अपना फ़ोन भी अपने कैबिन में छोड़कर आया था, और ईरान के फ़ोन से जब वो अपने असिस्टेंट लिन को कॉल करता है तो वो उसे क्रेडिट कार्ड वालों का कॉल समझकर बार बार कॉल कट कर रहा था। शाओ को अब बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। तभी ईरान की फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। अब सुबह तक वो लोग इसी रूम में फंस चुके थे। रात को उन्हें इसी रूम में रहना होगा, इसीलिए शाओ स्टोरेज रूम में एक बेडशीट बिछाता है और दोनों वहाँ पर बहुत सारे कैंडल जलाते हैं। ईरान को ऐसे रूम में कैंडल लाइट के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर शाओ को ऐसी चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे तो जल्दी से इस रूम से बाहर निकलना था, जिसके बाद दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की लाइफ की बातें शेयर करने लग जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ईरान लाइफ में कई बार ऐसी अजीब जगहों में फंस चुकी है। बेसमेंट, रेलवे स्टेशन, फैक्ट्री, ऐसी कोई भी अजीब जगह नहीं है जहाँ पर वो ना सोई हो। यहाँ तक कि फैक्ट्री में काम करते टाइम उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स को बेसमेंट में सोना पड़ा था, जहाँ पर बहुत सारे चूहे भी थे। यहाँ पर चूहे की बातें सुनकर शाओ थोड़ा सा डरने लग जाता है, क्योंकि उसने तो अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा स्ट्रगल नहीं फेस किया था। ऊपर से ईरान उसे कॉकरोच की बातें बोलकर भी डराने लगती है। उसकी बात उसे डर कर शाओ ईरान के एकदम पास आकर बैठ गया था। अगली सुबह अब जब लिन शाओ को हर जगह पर ढूंढ रहा था, तो वो ना ही उसे कैबिन में और ना ही होटल की बाकी जगहों में मिलता है। यहाँ तक कि वो अपना फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा था। उसे तो अब तक पता ही नहीं था कि कल रात को ईरान के फ़ोन से शाओ उसे कॉल कर रहा था। वहीं होटल स्टाफ जब स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पर ईरान और शाओ सोते हुए दिखाई देते हैं। तभी उन दोनों की नींद खुलती है और स्टाफ को अपने सामने देखकर दोनों एम्बैरेस फील करते हैं। ईरान तो वहाँ से अपनी रूम की तरफ भागती है और शाओ ने स्टोर रूम वाली बात किसी को भी बोलने से मना करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग इस बात के बारे में गॉसिप ना करें। ईरान और शाओ जो एक साथ स्टोर रूम में रात को सोए थे, ये बात अब पूरे होटल स्टाफ के बीच में होने लग जाती है, और हर बार उस बात में कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर जुड़ जाता था। जैसे कि शाओ मैरिड है, साथ ही उसके 2 ट्विंस बच्चे भी हैं, और फेंग तो ये गॉसिप पाकर ईरान को सुनाती है, जो सुनकर अब वो शाओ को कैसेनोवा समझ रही थी कि वाइफ और ट्विंस बच्चे के होने के बाद भी वो उसके इतना क्लोज आकर रात में सो रहा था। दूसरी तरफ शाओ को भी पूरे होटल में उसके बारे में चल रही गॉसिप के बारे में पता चलता है, लेकिन बात अगर इतनी फैल ही चुकी है तो वो उसे रोक तो नहीं सकता, इसलिए वो बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ईरान शर्म के मारे अपनी रूम से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। ऊपर से शाओ कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ उसके रूम के पास ही था। वो चुपकर रूम से बाहर निकलती है, लेकिन शाओ उसे देख लेता है। फिर भी वो ब्रेकफास्ट करने का बहाना करके वहाँ से भाग जाती है। इधर शाओ मीटिंग में ईरान के बारे में सोच रहा था कि वो ऐसे हेल्यूसिनेट कर रहा था जैसे कि ईरान वहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रही हो और उसकी गोद में आकर बैठ गई हो। पूरे दिन अब दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने में लगे रहते हैं। कुछ देर बाद ईरान एक इंटरव्यू के लिए होटल से निकलने लगती है। दोनों का यहाँ पर आमना सामना तो होता है, पर एक दूसरे से वो लोग ठीक से बात नहीं करते। इधर शन रिसेप्शन में गुआई से ईरान का रूम नंबर पूछता है, लेकिन वो रूल के खिलाफ था, इसीलिए गुआई उसे इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती। पर जब उसी टाइम ईरान वहाँ से गुजर रही थी तो गुआई शन को ईरान के बारे में बोलती है। शन यहाँ पर ईरान के पीछे जाता है, पर तब तक शाओ कार लेकर ईरान को पिक करने के लिए आ गया था और ईरान उसके कार में बैठकर चली जाती है। रास्ते में ईरान शाओ को बुरा भला बोल रही थी कि वो मैरिड और ट्विंस किड्स होने के बाद भी उसके इतना करीब आने के लिए। तभी शाओ उसे समझाता है कि पूरा होटल स्टाफ उनके बारे में ये सभी कहानी बना रहा है, वो मैरिड नहीं है। जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग गॉसिप को कहाँ से कहाँ तक लेकर चले गए।
शाओ ईरान को उसके इंटरव्यू वाली लोकेशन पर ड्रॉप करता है, जहाँ कार से उतरने से पहले शाओ ईरान का सीट बेल्ट खोलने के दौरान उसके काफ़ी क्लोज आ गया था। ईरान को लगा कि शाओ उसे किस करने वाला है, लेकिन शाओ उसकी गलतफहमी दूर करते हुए बोलता है कि वो उसे सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद ईरान इंटरव्यू के लिए चली जाती है, लेकिन उस कंपनी के बॉस को अपने एम्प्लॉयज़ पर चिल्लाते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। फिर वो बॉस बिना कोई एक्सपीरियंस के सिर्फ ईरान का बायोडाटा देखकर उसे जॉब पर रख लेता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसकी ये खुशी तुरंत ही गायब हो जाती है। जब वो बॉस जॉब के लिए उससे पैसे मांगता है, तभी ईरान समझ जाती है कि ये कोई स्कैम है, इसीलिए वो उस बॉस को गाली देकर वहाँ से निकल आती है। दूसरी तरफ शू शेन से मिलने के लिए कॉफ़ी शॉप में आई हुई थी। तभी पार्किंग लॉट में शेन उसे मिलता है और उसे कार ठीक से पार्क करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने 2 पार्किंग स्पॉट में अपनी कार को टेढ़ा पार्क किया हुआ था। पर शू उसकी बात नहीं सुनती और रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। जब शेन फिर उसके पास आकर बैठता है तो शू उसे कहीं और जाकर बैठने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो इसे मिस्टर शेन से मिलने के लिए आई है। पर जब शेन उसे उसके फ़ोन पर कॉल करता है, तब जाकर शू को समझ में आता है कि वो मिस्टर शेन है, जिसके साथ वो वाईटी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आई है। लेकिन शू समझ चुकी थी कि उसने इतनी बार शेन को अनजाने में इंसल्ट किया है कि शेन अब तो उसे वाईटी प्रोजेक्ट नहीं देने वाला। फिर भी वो एक लास्ट टाइम उसका ब्रिज प्लैटिनम होटल दूसरे होटल से क्यों अच्छा है वो उसे समझाने लग जाती है। पर शेन के मुताबिक शू का होटल कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसके प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा है। शो के मुताबिक उनका 5 स्टार होटल रोड साइड स्टॉल नहीं है, प्राइस तो ज़्यादा होंगे ही। फिर भी शेन उसके एक्सप्लेनेशन से इम्प्रेस नहीं था, जिससे शो भी समझ जाती है कि शेन के पास कोशिश करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, वो उसे प्रोजेक्ट नहीं देने वाला। इसीलिए वो रेस्टोरेंट से बाहर आती है। पर तब तक उसकी कार को पार्किंग लॉट में गलत तरीके से पार्क करने की वजह से पुलिस उठाकर ले गई थी। रात को अब हम पान को देखते हैं, जो कि स्ट्रीट में खड़े होकर अपने सोशल मीडिया पर अपने कुछ फैंस को सॉन्ग सुना रही थी। उसके फैंस भले ही कम हो, लेकिन वो लोग उसकी फैमिली की तरह थे। उसे तो अपने हर एक फ़ैन का नाम तक पता था। परफॉर्मेंस के बीच में ही फिर ईरान ड्रिंक लेकर उससे मिलने के लिए आती है, पर पान को बिजी देखकर वो ड्रिंक वहीं छोड़कर चली जाती है। अगले दिन फिर फाइनली शेन ईरान से मिलता है, जहाँ में पता चलता है कि असल में दोनों चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो लोग इतने दिनों बाद मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर गुई बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि शेन उसका क्रश बन चुका था। दोनों अब जब बात कर रहे थे तब ईरान को पता चलता है कि वो पजल गेम शेन ने ही उसके लिए भेजा था, और शेन को पता चलता है कि ईरान इस होटल सर्विस को टेस्ट करने के लिए $200 की जॉब पर है। ईरान का ये जॉब शेन को काफ़ी अजीब लगता है, पर ईरान को खुश देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। इधर शू शाओ से मिलने के लिए होटल आती हैं और उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो खुद वाईटी प्रोजेक्ट को लेना नहीं चाहती है। शाओ को देखते हुए इसने इस प्रोजेक्ट के लिए कोशिश करना छोड़ दिया है, जबकि उसे खुद उम्मीद नहीं है कि शेन उसे वाईटी प्रोजेक्ट देगा। वहीं स्प्रिंगसी होटल में आज एक इवेंट था, जहां पर वो एरोगेंट लड़की सूजी अपनी दोस्त सिंडी के साथ और ईरान शेन के साथ मौजूद थी। शेन एक बड़ा कंपनी ओनर है, ये सभी को पता था, और सूजी उसे वहां पर देखकर उसे डेट करने के लिए पूछने जाती है, पर शेन उसे सीधे सीधे इग्नोर करके ईरान के पास चला जाते हैं। ईरान के साथ तो सूजी का पहले से ही झगड़ा हो चुका था, इसीलिए शेन और ईरान को साथ में देखकर सूजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी फ्रेंड सिंडी के साथ मिलकर ईरान को सबक सिखाने का डिसाइड करती है। वहीं शेन होटल इंडस्ट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ईरान को अपने होटल का एग्जीक्यूटिव बनाना चाहता था, जो चीज़ उसे काफ़ी पसंद आती है। साथ ही शेन यहाँ बहाने से ईरान की बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहा था। तभी ईरान उसे ये बात क्लियर कर देती है कि वो सिंगल है और अब सिर्फ उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तभी शेन को किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो ईरान का नंबर ले लेता है और उसे डिनर पर ले जाने का प्रॉमिस करता है। शेन के जाने के बाद ईरान अकेले वहाँ का खाना एंजॉय करने वाली थी। तभी उसके पास सूजी और उसकी फ्रेंड सिंडी आते हैं। ये लोग ईरान को दोनों तरफ से ब्लॉक करके उसे परेशान कर रहे थे। ईरान भी समझ जाती है कि सूजी जानबूझकर उसे परेशान कर रही है, इसीलिए वो अपनी केक की प्लेट सूजी की ड्रेस और शूज़ पर गिरा देती है और उसे माफ़ी मांगने का बहाना बनाती है। लेकिन इस वजह से सूजी इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि वो ईरान को किक भी कर देती है। ईरान उसे समझाती है कि अगर उन्हें झगड़ा ही करना है तो वो बाहर चले और इस तरीके से पार्टी ना ख़राब करें, पर वो दोनों उसकी कहाँ सुनने वाली थी। इससे ज़्यादा अब ईरान और सहन नहीं करने वाली थी, इसीलिए वो एक ड्रिंक सूजी के फेस पर फेंक देती है, जिसे देखकर सूजी भी ड्रिंक ईरान के फेस पर फेंकने वाली थी, लेकिन वहाँ का कोई भी गेस्ट उसे ड्रिंक लेने नहीं दे रहा था। तभी सिंडी सूजी को एक पानी की बोतल देती है, लेकिन वो ईरान पर फेंक पाती।
उससे पहले शाओन के बीच में आ जाता है और सारा पानी शाओ के फेस पर गिर गया था। ये देखकर ईरान एक टिश्यू लेकर शाओ के फेस से पानी साफ करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद सभी लोग और ईरान देखते हैं कि शाओ के फेस पर पानी गिरने की वजह से उसके डार्क सर्कल विजिबल हो गए थे। तब जाकर सबको समझ में आता है कि शाओ अपने वर्कहोलिक नेचर की वजह से अच्छे से सोता तक नहीं है, इसलिए उसके डार्क सर्कल्स हैं और वो उनको मेकअप से कवर करता है। आज अगर उसके फेस पर पानी नहीं गिरता और ईरान उसका फेस साफ नहीं करती तो किसी को भी इसके बारे में पता ही नहीं चलता। ईरान की वजह से उसकी एम्बैरेसिंग सच्चाई सभी के सामने आ गई थी, जिस वजह से शाओ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अगले दिन अब शाओ के डार्क सर्कल्स को लेकर पूरे होटल में गॉसिप शुरू हो जाती है। वही तो ये तक भी बोल देती है कि ईरान बहुत ही मनहूस है। उसके कदम जब से इस होटल में पड़े हैं तब से होटल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही जा रही है। भले ही ईरान ने उसकी जॉब बचाई हो, लेकिन गुआई अब भी ईरान को पसंद नहीं करती और उसके बारे में गलत बातें ही फैलाती थी। तभी मो के फ़ोन पर हाउसकीपिंग स्टाफ का एक लड़का जिनका मैसेज आता है, उसने कॉरिडोर में एक फ़ोटो ली थी और उस फोटो में ईरान एक कस्टमर से पैसे लेते हुए नजर आ रही थी। ये वही कस्टमर है जिसके लिए ईरान हार्ट इलनेस की मेडिसिन लेकर आई थी और वो सिर्फ मेडिसिन के पैसे उस कस्टमर से ले रही थी। पर गुआई इस चीज़ को ईरान के खिलाफ यूज़ करने के लिए ये फ़ोटो शाओ को दिखाती है और उसे भड़काती है कि ईरान उनके होटल में मौजूद कस्टमर से पैसे ले रही है। शाओ तो वैसे अपने डार्क सर्कल्स की बात सभी के सामने आने से गुस्सा था और अब ये फ़ोटो देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए जब रात को ईरान शाओ से माफ़ी मांगने के लिए आती है तब शाओ कस्टमर से पैसे लेने के बारे में और सूजी से हुए उसके झगड़े को लेकर उस पर गुस्सा करने लगता है। ईरान उसे समझाती है कि उसने उस कस्टमर को मेडिसिन दी थी, वो उसी के पैसे ले रही थी। और बात रही झगड़ा करने की तो सूजी ने ही पहले उससे झगड़ा शुरू किया था। वो अपनी फ्रेंड सिंडी के साथ उसे बुली कर रही थी, लेकिन शाओ का गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता। उसके मुताबिक कोई भी कस्टमर कैसा भी बिहेव करे, वो जब तक इस होटल में है तो उन्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। उन्हें नाराज़ करके अपना होटल बिजनेस बिगाड़ना नहीं है। पर ईरान जब से यहाँ पर आई है तो सारा काम बिगड़ ही रहा है। शाओ की ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि शाओ ईरान के साथ किए गए 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है और ईरान को होटल से निकल जाने के लिए बोलता है। ईरान भी शाओ को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन बहुत सोचने के बाद शाओ को उसके लिए काफ़ी बुरा फील होता है। वो ईरान को रोकने के लिए चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद ईरान उसे रोड की दूसरी साइड में दिखती है। ईरान ने झगड़े के बारे में सोच सोच कर भूल ही गई थी कि वो ग्रीन लाइट के दौरान रोड क्रॉस कर रही है। अब एक गाड़ी उसे टकराने वाली थी, जो देखकर शाओ उसे बचाने के लिए रोड क्रॉस कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही दूसरी तरफ से आकर शैन ईरान को बचा लेता है। इसलिए शाओ ईरान के सामने नहीं आता। वो सिर्फ शैन और ईरान को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। इसके बाद शैन और ईरान एक रोड साइड स्टॉल में ड्रिंक और डिनर कर रहे थे। होटल से निकल जाने पर ईरान इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी। तब शैन उसे ज़्यादा ड्रिंक करने से मना करता है। अगर ईरान चाहे तो शैन उसे किसी भी होटल में जॉब दिलवा सकता है, पर ईरान शैन से दोस्ती का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती थी। ईरान ने लाइफ में कई सारी छोटी छोटी जॉब्स की हैं, लेकिन ये पहली बार उसे होटल में जॉब करने का मौका मिला, जो कि उसे हमेशा से करना था, क्योंकि एक टाइम पर उसकी फैमिली का भी एक रोड साइड फूड रेस्टोरेंट था। तब से उसे होटल और रेस्टोरेंट में काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि शाओ पूरी बात जाने बिना ही उसे होटल से निकाल देगा। उसकी बात सुनकर शैन उसे कंफर्ट करता है और हंसी मजाक करके ईरान का मूड ठीक करने की कोशिश करता है। इधर लिन शाओ को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि जो कुछ भी हुआ था उसमें ईरान की कोई भी गलती नहीं है। झगड़ा तो पहले सूजी ने स्टार्ट किया था। वो ईरान को वापस से होटल में बुलाने के लिए शाओ से रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन शाओ उसकी बात को इग्नोर कर रहा था। दूसरी तरफ ईरान रात को अपनी ग्रैंडमदर के पास नर्सिंग होम में ही रुकी थी, लेकिन वहाँ किसी मेंबर का पूरी रात रुकना अलाउड नहीं था। इसीलिए जब नर्स रूम में आती है तब ईरान ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो सुबह सुबह ही वहाँ पर आई है और रात को वो यहाँ पर थी ही नहीं। लेकिन उसकी ग्रैंडमदर नींद से उठकर सारी पोल खोल देती है, पर लकीली वो नर्स ईरान को बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। वहीं स्प्रिंग्सी होटल में ईरान के अचानक से चले जाने से गुआई के अलावा पूरा स्टाफ दुखी था। ईरान हमेशा सबकी हेल्प करती थी, यहाँ तक कि उसे तो इलेक्ट्रिशियन का काम भी आता था। साथ ही वो जाने से पहले उस ओल्ड मैन बॉन्ग के लिए, जो कि क्लीनिंग स्टाफ से है, एक ट्रेडिशनल अल्कोहल ड्रिंक छोड़कर गई थी। सिर्फ यहाँ पर गुआई को ही ईरान के जाने से ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा था। वहीं शैन वाईटी प्रोजेक्ट की बात करने शाओ के होटल आता है। अब जाकर शाओ को समझ में आता है कि कल रोड पर ईरान की जान बचाने वाला शैन ही था।
शन यहाँ पर उसे वाईटी प्रोजेक्ट देने के लिए राजी था, लेकिन उसके बदले में वो ईरान को इस होटल में फिर से जॉब पर रखने के लिए बोलता है एज अ रिव्यूअर, वो भी 3 साल के लिए, और उसके जो भी एक्सपेंस होंगे वो चुकाने के लिए शन तैयार था। लेकिन शाओ फिर से ईरान को होटल में नहीं रखना चाहता था, भले ही वाईटी प्रोजेक्ट उसे ना मिले। उसके मुताबिक ईरान कोई बार्गेन करने के प्रोडक्ट नहीं है। उसकी बात सुनकर शन इस टाइम पर वाईटी प्रोजेक्ट की डील कैंसिल करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिन शाओ को इस डील के लिए मनाने लगता है और ईरान को होटल में रखने के बदले में अगर उन्हें वाईटी प्रोजेक्ट मिले तो क्या ही बुरा है, पर शाओ उसकी बात को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद लिन उसे ईरान की रिव्यू रिपोर्ट देता है जो कि ईरान उसके लिए छोड़कर गई थी। साथ ही वो उनके होटल को सोशल मीडिया पर मिले हुए नए रिव्यूज़ भी पढ़कर सुनाता है। उन्हें सुनकर शाओ को रियलाइज़ होता है कि ईरान सही थी। कस्टमर यहाँ पर बड़ा टीवी, बड़ा रूम या फिर बड़ा पार्किंग स्पॉट देखने के लिए नहीं आते, बल्कि एंटरटेन होने और अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। फिर जब वो ईरान की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तब जाकर उसे समझ में आता है कि वो तो होटल में सभी की हेल्प करती थी और कभी भी उसने खुद से झगड़ा शुरू नहीं किया था। उस कस्टमर ल्यूई को भी वो मेडिसिन लाकर दे रही थी, इसीलिए वो उस दिन इतनी जल्दी में भागते हुए होटल से गई थी। और लियो तो ईरान की काइंडनेस से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था कि वो जाते टाइम शाओ के हाथों ईरान के लिए कुछ पैसे छोड़कर जाता है। ये सब देखकर शाओ को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो माफ़ी मांगने के लिए ईरान को कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठा रही थी। इसीलिए वो अपना मन हल्का करने के लिए शेफ से बात करने के लिए जाता है। वो उन्हें ईरान से रिलेटेड सारी बातें बोलता है। तब जिंग उसे समझाता है कि कोई पर्सन उससे बहुत ही अलग है, उसकी थिंकिंग अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा गलत हो, कभी कभी गलती उसकी खुद की भी हो सकती है। जिंग की ये बात सुनकर शाओ को थोड़ा सा अच्छा फील होता है और वो ईरान से खुद जाकर मिलने का डिसाइड करता है। इधर ईरान एक के बाद एक अपनी पार्ट टाइम जॉब खोती जा रही थी अपनी गलतियों की वजह से। कभी वो फ्लावर शॉप में काम करती, पर न्यू और ओल्ड फ्लावर्स एक साथ मिलाने की वजह से उसकी जॉब चली जाती है। कभी वो पेट्रोल पंप पर काम करती हैं, लेकिन वहाँ पर एक पर्सन ड्रिंक करके उसके साथ मिसबिहेव कर रहा था, इसीलिए वो खुद ही जॉब छोड़कर निकल आई। बीच में उसे उसकी ग्रैंडमा का कॉल भी आता है, पर वो उन्हें अपने हालात के बारे में कुछ भी नहीं बताती। कुछ देर बाद उसे एक कॉफ़ी शॉप में जॉब मिल जाती है जहाँ की एक एम्प्लॉय जॉब छोड़कर चली गई थी। अगले दिन से वो उसी कॉफ़ी शॉप में अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन वहाँ के ओनर की उस पर गंदी नज़र थी। वो हर टाइम ईरान को टच करने का बहाना ढूंढता रहता था। फिर भी वो जितना हो सके अपना काम अच्छे से कर रही थी, पर एक भी कॉफ़ी बॉटल उससे सेल नहीं हो रही थी और दूसरे शाह उसे देख रहा था। उसे ईरान के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था, इसलिए वो रोड से जा रही कुछ लेडीज़ को पैसे देकर ईरान से कॉफ़ी खरीदने के लिए बोलता है। वो लेडीज़ भी उसकी बात मानकर ईरान से एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार कॉफ़ी खरीदती हैं। यहाँ तक कि एक लेडी तो उसे एक मफलर भी देती है जो कि शाह ने उसके हाथों भेजा था। ये चीज़ ईरान को बहुत ही अजीब लगती है कि आखिर अचानक से ये लेडी बार बार कॉफ़ी क्यों खरीदने के लिए आ रही है, इसलिए वो उन लेडी का पीछा करती है। तब उसे शाओ दिखता है उन लेडीज़ को उसके पास कॉफ़ी खरीदने के लिए पैसे देते हुए, जो देखकर वो शाओ पर गुस्सा करती है और उस मफलर को उसकी कार में फेंक कर वहाँ से चली जाती है। रात को वो अपनी फ्रेंड पान से मिलकर अपनी लाइफ में हो रही सारी बातें बताती है। दोनों ही फ्रेंड इस टाइम पर अपनी अपनी ड्रीम को लेकर स्ट्रगल कर रही थी। पान अपनी म्यूजिक में सक्सेस नहीं पा रही थी और ईरान को तो स्टेबल परमानेंट जॉब नहीं मिल रही थी। फिर भी दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि एक दिन दोनों सक्सेसफुल बनेंगे। वहीं शाओ ने अब भी हार नहीं मानी थी। वो रात को उसी कॉफ़ी शॉप में आता है जहाँ पर ईरान काम करती है। ईरान उसे वहाँ से निकाल तो नहीं सकती थी, इसलिए वो उसके साथ एक कस्टमर की तरह बिहेव करती है। पर इस दौरान वो वहाँ के ओनर को ईरान के साथ मिसबिहेव करते हुए देखता है, जो देखकर शाओ गुस्से में उस ओनर की अच्छे से पिटाई कर देता है और उसने ईरान को जितना भी सैलरी दी थी वो सब शाओ उसे पे करता है और ईरान को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। इस पॉइंट पर वो ओनर शाओ से डर चुका था, इसलिए वो ईरान को वहाँ से जाने देता है। ईरान भी ऐसे कैरेक्टरलेस पर्सन के साथ काम नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद वो शाओ के साथ उस कॉफ़ी शॉप से बाहर आती है। यहाँ पर शाओ कस्टमर के लिए ईरान की एडवाइस से एग्री करता है और उसे अपने होटल में जॉब ऑफर करता है, लेकिन शाओ ने अब तक उससे माफ़ी नहीं मांगी थी। उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी। इतनी इंसल्ट होने के बाद वो बिना माफ़ी के शाओ की कोई भी बात नहीं मानने वाली थी, इसीलिए ईरान उसका ऑफर रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। शाओ भी वहाँ से जा चुका था, इसलिए ईरान को लगा कि अब शाओ वापस उसे मनाने के लिए नहीं आएगा, पर वो गलत थी। ईरान जब बस से वापस घर जा रही थी तभी शाओ उस बस को फॉलो करता है और अपनी कार के सनरूफ से निकलकर एक प्ले कार्ड ईरान को दिखाता है जिसमें सॉरी लिखा हुआ था। वो चिल्ला चिल्ला कर ईरान से माफ़ी मांग रहा था।
उसका ये एफर्ट सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि बाकी बस में मौजूद सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जिसके बाद ईरान बस से उतरती है और शाओ को माफ़ करके उसका जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर शाओ बहुत ज़्यादा खुश था। अगली सुबह फिर शेन शू से मिलता है। शाओ से डील रिजेक्ट होने के बाद उसने वो डील शू को ऑफर की कि वो अगर अपने होटल में ईरान को जॉब देगी तो वो उसके ब्राइट प्लैटिनम होटल को वाईटी प्रोजेक्ट दे देगा। ये ऑफर शू तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए शेन भी उसे वाईटी प्रोजेक्ट देने के लिए राजी था, जिसके लिए शू ने तो कॉन्ट्रैक्ट तक रेडी कर लिया था। पर कुछ ही देर बाद शेन को ईरान से खबर मिलती है कि उसे शाओ ने अपने स्प्रिंग होटल में जॉब पर रख लिया है। जॉब के पहले दिन ही ईरान अपने तरीके से काम करने लगती है। होटल में जब एक पर्सन स्टाफ के साथ मिसबिहेव और हंगामा कर रहा था, तब ईरान एक बॉल उठाकर उस पर्सन के सर में मारकर उसे शांत करती है। ये पर्सन तो वहाँ का कस्टमर भी नहीं था, तो उसे संभालना ईरान को अच्छे से आता था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।